आईपीएल ऑक्शन में इस बार यूपी के क्रिकेटर प्रशांत वीर की भूमिका रही है। वो ऐसे पहले अनकैप्ड क्रिकेटर हैं जो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिके हैं। उनकी उपलब्धि से परिवार गदगद है। गांव में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आईपीएल में यूपी के प्रशांत बने मालामाल। सबसे महंगे बिकने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी। चेन्नई ने 14 करोड़ 20 लाख में खरीदा। अगले साल आईपीएल के लिए अबू धाबी में खिलाड़ियों पर 10 टीमों ने बोली लगाई, जिनमें से कई खिलाड़ी महंगे बिककर करोड़पति बन गए, लेकिन कई ऐसे भी रहे जिन्हें कुछ भी नहीं मिला, यानी वो नहीं बिक पाए। वहीं कई अनकैप्ड खिलाड़ियों की तो लॉटरी लग गई, जिनमें यूपी के खिलाड़ी प्रशांत वीर का नाम भी है। अमेठी के गूजीपुर गांव के प्रशांत आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रशांत को 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। इस बड़ी बोली ने न सिर्फ हलचल मचाई, बल्कि सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। प्रशांत वीर एक उभरते क्रिकेट प्लेयर हैं। वो यूपी T20 लीग के जरिए सुर्खियों में आए थे। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 और 26 में 7 मैच खेलकर 112 रन बनाए और 9 विकेट भी लिए थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें ट्रायल के लिए भी बुलाया था। आईपीएल ऑक्शन में जैसे ही 20 साल के बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर का नाम पुकारा गया, किसी को अंदाजा नहीं था कि 30 लाख की बेस प्राइस वाली ये बोली 14 करोड़ को पार कर जाएगी। कुछ ही मिनट बाद एक और अनकैप्ड कार्तिक शर्मा को भी 14.20 करोड़ रुपए मिल गए। उनका भी बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। प्रशांत की उपलब्धि पर पूरे परिवार और गांव में जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में आईपीएल ने उनको चुना है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे उनको पैसे की बात नहीं है, इसमें बिक गए। अच्छी टीम में उनके मनपसंद अपनी टीम में गए हैं। चेन्नई में खेलने का उनका पहले से ही थोड़ा जैसे इंटरेस्ट था, तो एक दो बार वो बता भी चुके हैं, तो वहां अगर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप एक शिक्षा मित्र हैं। मैं शिक्षा मित्र नहीं हूँ, मैंने नौकरी छोड़ दिया है। तो आप नौकरी छोड़ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से आज आपके बेटे को 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अमेठी का नाम जो है आज सुर्खियों में है, तो इस उपलब्धि को कैसे देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि पैसे की बात नहीं है, मुख्यतः जो है पैसे पर जोर नहीं है। अगर वो बिके हैं यही अच्छी बात है। प्रशांत आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। बचपन से उन्हें क्रिकेट में दिलचस्पी थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने कोचिंग लेना शुरू किया। परिवार उनकी कामयाबी पर खुशी से फूला नहीं समा रहा है। तक मैंने उनका मैच नहीं देखा है। कितनी उम्र रही होगी प्रशांत की जब वो पहली बार क्रिकेट का बल्ला हाथ में थामे थे? वो तो ज्यादा 12 साल की थी। वैसे बचपन में और पहले से खेलते थे यहाँ गाँव में, लेकिन जब सीखने गए तो सिर्फ उनकी उम्र 12 साल थी। कभी पैसा आड़े आया था उनके खेलने को लेकर के, उनके सामान, उनकी किट को लेकर के? नहीं, ये तो भगवान का मतलब कभी भी कुछ भी नहीं समस्या आई इसके लिए। तो 3 भाई बहनों में प्रशांत दूसरे नंबर के हैं। टैलेंट के दम पर प्रशांत अब सीएसके फ्रेंचाइजी से जुड़ेंगे। उनके परिजन भी उम्मीद जता रहे हैं कि वो आईपीएल में अपनी छाप जरूर छोड़ेंगे। अमेठी से पप्पू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। शामली जिले में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। पहले उसने पत्नी और दोनों बच्चियों को गोली मारी और फिर गड्ढे में शवों को दफना दिया। बताया जा रहा है कि पत्नी पारिवारिक झगड़े के बाद मायके चली गई थी। इस दौरान उसने बुर्का नहीं पहना था और नकाब भी नहीं लगाया था। इससे वो गुस्से में आ गया और पत्नी ताहिरा, बेटी आफरीन और सहरीन को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों के शव बरामद कर लिए। दिल दहला देने वाली यह घटना कांधला थाना क्षेत्र के गढ़ी दौलत गांव की बताई जा रही है। महिला और उसकी दोनों बेटियां 5 दिन से लापता थीं। हत्यारोपित शख्स ने घर के आंगन में ही गड्ढा करके शव को दफना दिया था।
उसके फादर जो दाऊद है उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में प्रयुक्त तमंचा या कुछ और? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का। इस बात को लेकर हमारी जांच इसमें चल रही है।